नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त भावेश दवे आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो विषय है, क्या आपके घर में जीवित शंकर भगवान और माता पार्वती की जगह है? ओह, हर एक बंदा कहेगा कि हमारे घर में तो मंदिर है, शंकर भगवान है, माता पार्वती है, गायत्री माता है, साईं बाबा है, जलाराम बाबा है, गणपति दादा है, हनुमान जी है, सब है। मेरा वर्ड याद रखिए, जीवित शंकर भगवान और माता पार्वती। चलिए शुरू करने से पहले मैं एक बात बताऊँ कि आजकल बहुत एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, हमारी पारिवारिक जो लाइफ है बहुत सारी स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। तो कई सारे ट्रेनर डिफरेंट सब्जेक्ट लेके आते हैं कि स्ट्रेस कैसे दूर करें, वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि काम को और परिवार को बैलेंस कैसे करें। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारी लाइफ में स्ट्रेस कम नहीं होता। क्यों पता है? क्योंकि ये सारी चीज़ को दूर करने का जो रूट है ना, वहाँ तक हम नहीं पहुँचे, और वो रूट है परिवार। बहुत पहले से ही हमारी संस्कृति में परिवार का महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो परिवार के साथ खुश है, परिवार के लिए वक्त निकालता है, वो बंदा बिजनेस में भी खुश है, बिजनेस में भी सफल है, वर्क में भी सफल है, जॉब में भी सफल है, क्योंकि परिवार उसके साथ है। तो मैं परिवार की बात करने जा रहा हूँ, लेकिन परिवार के अंदर सबसे पहले मैं आज बात करने जा रहा हूँ जिनकी वजह से हम इस स्टेज पर पहुँचे हुए हैं, वो माता पिता की। कई लोगों को हंसी आ गई होगी ना आज के ज़माने में माता पिता की बात करते हैं, जहाँ प्रैक्टिकल लाइफ हम लोग जीते हैं, जहाँ माता पिता एक जगह पे, बेटा बहू दूसरी जगह पे, एक ही सिटी में होते हुए भी शायद अलग अलग रहते हैं। ऐसे समय में जहाँ पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर रिश्तों की बात करना अजीब लगता है। लेकिन किसी भी ज़माने में ले लो, रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, हम परिवार आज एकत्रित नहीं हुए, विभक्त कुटुंब होने लगे हैं ना, तो दोस्तों की अहमियत बढ़ गई, क्योंकि हमें रिश्ते तो चाहिए ही। इसीलिए दोस्त ढूंढते हैं, क्योंकि हम रिश्तों से दूर भाग रहे हैं। तो चलिए आज हम रिश्तों के करीब चलते हैं, देखते हैं माता पिता की अहमियत। मैं शंकर भगवान और माता पार्वती की बात कर रहा था कि जीवित शंकर भगवान और माता पार्वती का आपके घर में स्थान है। क्यों बात कर रहा था पता है? चलिए उससे पहले एक क्यों बता रहा था, उसके साथ एक और कनेक्टेड क्वेश्चन है। आपको पता है शंकर भगवान और माता पार्वती के दो बेटे थे, कार्तिकेय और गणपति दादा। तो गणपति दादा पूजनीय कितने क्यों है? कार्तिकेय के सामने उनका महत्व इतना क्यों है कि हर शुभ कार्य करने से पहले हम गणपति दादा को याद करते हैं? बताएंगे, दोनों ही शंकर भगवान और माता पार्वती के पुत्र थे, यानी कि दोनों इतने ही महत्वपूर्ण थे। तो उस समय की कुछ घटनाएं मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक बार कार्तिकेय जी और गणपति जी के बीच में बहस चल रही थी कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन। तो शंकर भगवान ने और पार्वती जी ने देखा, बोले बेटा क्या कर रहे हो, क्यों बहस कर रहे हो? तो बोले माता जी आप बताओ हम दोनों में श्रेष्ठ कौन। अब ऐसे कैसे बता दें कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन? माता पिता के लिए तो सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि बोला चलो बेटा एक कंपटीशन करते हैं, एक स्पर्धा कर लेते हैं कि आप दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले वापस आ जाएगा वो श्रेष्ठ। बोले अच्छा है। कार्तिक जी तुरंत मुस्कुराए और अपना वाहन लेके निकल गए, क्योंकि उनको पता था कि गणपति जी इतनी तेज नहीं भाग सकते। गणपति जी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने शंकर भगवान और माता पार्वती जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उन्होंने बिठाया, और बिठाने के उनके आसपास 7 चक्कर लगाए और फिर उनके पाँव छुए। शंकर भगवान और माता पार्वती बोले बेटा चलिए, तू हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, अभी क्या करे, अभी निकल, कार्तिकेय कब से निकल गया है, अब तू पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आ। गणपति जी ने बोले पिताजी और माता जी, मैंने एक दफ़ा नहीं 7 दफ़ा 7 बार मैंने पृथ्वी की प्रदक्षिणा की है। ये है माता पिता का इम्पोर्टेंस। माता पिता को इतनी अहमियत देने की वजह से ही गणपति दादा हमारे लिए आज इतने पूजनीय है कि हम हर शुभ कार्य से पहले उनको याद करते हैं। ये है माता पिता के आशीष। अच्छा ये पुराने ज़माने की बात हो गई, ये भगवान की यानी कि स्वर्गलोक की बात हो गई ना। मैंने यहाँ पे देखे हुए ऐसे इलस्ट्रेशन कि जहाँ पर लोगों ने अपने माता पिता के लिए वक्त निकाला और वो आज बहुत ही अच्छी पोजीशन में बहुत ही सफल लाइफ जी रहे हैं।
मेरे एक चाचा है, मैंने अपनी माताजी से सुना हुआ है, मेरे एक चाचा है जो उनके समय में जब उनकी माता जीवित थी तब वो उनके आखिरी समय में उनको डायबिटीज़ था, तो उनके शरीर पे फोड़े आ जाते थे, फोड़े बड़े बड़े फोड़े होते थे, उसमें पल्स हो जाती थी। तो वो मेरे चाचा जी बिना शर्माए, बिना घबराए, बिना हिचकिचाए वो फोड़े साफ करते थे। ये सेवाएं मेरे माता पिता ने देखी हुई है। तो आज वो बहुत सुखी सफल लाइफ जी रहे, बहुत अच्छे पत्रकार बने हुए हैं, बहुत अच्छी लाइफ, वो अपना खुद का घर है और सफल लाइफ है। ऐसे ही मेरे एक कज़िन है, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, 5-7 साल तक मेरे कज़िन और उनकी वाइफ ने, मेरे कज़िन ने अपने पिताजी यानी कि मेरे मामा की बहुत अच्छी सेवा की। बाहर आते जाते देखते रहते थे, उनके लिए हर व्यवस्था की हुई थी। वो बिल्कुल पथारीवश थे, घूम फिर नहीं सकते थे, सब ध्यान रखा था, उनके लिए बेड लाए थे। आज वो हयात नहीं है, लेकिन उनके आशीष से मेरे वो कज़िन के बम्बई जैसे सिटी के अंदर अपने खुद के 2 फ्लैट है, जहाँ पे एक छोटी सी खोली लेना नामुमकिन है, वहाँ पर, और बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही हैप्पी पारिवारिक लाइफ जी रहे। ये माँ बाप के आशीष होते हैं। ये मैंने आज के ज़माने भी, यानी पुराने ज़माने से लेके आज के ज़माने में माँ बाप के आशीष के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज के ज़माने में हम क्या करते हैं, हमने कौन सा अनुकरण किया है, पश्चिमी संस्कृति का। अरे पश्चिमी संस्कृति की तो बात ही मत करो यार। वहाँ की लाइफ, वहाँ के लोग वर्कोहॉलिक है, वर्क पे पूरी लाइफ डिपेंड है। उन लोगों को 24 घंटे काम बोलोगे वो करेंगे, क्योंकि उनको वर्क चाहिए, पैसा चाहिए, वर्क करो पैसा करो। अब उनको अगर 3 दिन के लिए अगर आप घर में बैठा दो ना, ऐसे जैसे अभी कोरोना सिचुएशन चल रही है, लोग घर में बैठे हैं, हाँ तो हाँ, अभी तो कुछ लोगों को घर में बैठे बैठे पारिवारिक इंपॉर्टेंस पता चल गई, क्योंकि जो 3 और 4 लोग बैठे थे ना घर पे, वो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, या क्या करे, धंधा बंद है, माँ बाप और एक बच्चा या 2 बच्चे घर में है, बोर हो गए। ये नहीं, अब पता चलता कि अगर संयुक्त फैमिली होता, साथ में जी रहे होते, तो वक्त कैसे कटता। तो वहाँ के लोगों को अगर 3 दिन बिठा दो, पश्चिमी संस्कृति, यूरोपीय कंट्री को, आप चाहे फ्रांस, रशिया, इटली, स्पेन, कनाडा, USA, UK कहीं भी चले जाओ, 3 दिन बिठा दो घर में बंद करके, दीवार पे सर पटकेंगे, यार हमें काम दो, ऐसे के थोड़ी जी सकते हैं। यही वहाँ की लाइफ है। वहाँ जो पश्चिमी संस्कृति, उनके भगवान कौन है, उनके गॉड कौन है, जीसस। चर्च वहाँ अकेले होते हैं, और हमारे यहाँ मंदिर में भगवान के साथ पूरा परिवार होता है। शंकर होंगे तो पार्वती जी भी होंगे, गणपति दादा होंगे, राम सीता होंगे, हनुमान जी होंगे, लक्ष्मण होंगे, राधा होंगे, कृष्ण होंगे, ये सारे लोग साथ में होते हैं, माता जी होते हैं। यहाँ पर हमारी संस्कृति एक साथ जीने की संस्कृति है। चलिए मेरे खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि देखिए, मैं, मेरे भाई और मेरी बहन, हम 3 लोग हैं, और जब मेरी कॉलेज पूरी हुई तब मेरे भाई ने बोला कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ इस सिटी में नहीं रहने वाला। उस वक्त मैंने भी बाहर जाने का सोचा हुआ था, जैसे आज के वक्त में सोच रहे हैं ना, आज तो अकेले बहुत लोग जीते हैं यार। आज के तो पूरी प्रैक्टिकल की बातें करते करते अपनी मनमानी करते हैं हम लोग। कॉलेज कंप्लीट की नहीं, पिताजी मुझे बाहर जाना है, माँ बाप क्या करेंगे, अकेले जी लेंगे, वहाँ मौका मिला तो ले जाएंगे, वरना यहाँ पैसे भेज देंगे, पैसों पे सारी बातें करते हैं यार। अभी तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि यहाँ पे एक सिटी में भी रहते हैं ना, अगर माँ बाप को साथ में भी रखा है तो माँ बाप को फर्नीचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, एक रूम दे दिया, वहाँ पे रहते हैं। तो उस ज़माने में भी यही होता है, थोड़ा कम होता था, अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उस वक्त भी। तो मैंने सोचा, मेरे भाई भी चला गया, मैं भी अगर बाहर चला गया तो मेरे माता पिता तो अकेले हो जाएंगे। तो मैंने उस वक्त से तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे माता पिता को अकेले नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने बाहर जाने का अपना विचार कैंसिल कर लिया। हाँ, मेरी बात बताता हूँ तो आज भी बता दूँ कि इतने साल के बाद मेरा अपना घर नहीं है, यानी अपना घर यानी मेरे नाम पे कोई घर नहीं है। हम बड़े होते हैं ना तो क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं मेरा घर हो जाए, मेरी कार हो जाए। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं आज भी मेरे माता पिता के घर में रह रहा हूँ। मेरे भाई के पास खुद का घर है, उसके पास खुद की कार है, मेरी बहन के पास खुद का घर है, मेरे पास मेरे माता पिता का घर है। मेरे पास खुद की कार नहीं है, मेरे पिताजी ने एक्टिवा जो लिया था वो आज तक मैं चला रहा हूँ, उनका आशीर्वाद है वो।
और मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरे माता पिता जीवित है, या मैं जो भी जीने का तो पता नहीं, लेकिन जब तक वो जीवित है उनकी घर में चलती रहनी चाहिए, उनकी इच्छाएं पूरी होती रहना चाहिए। मैं अभी 2 दिन पहले एक मूवी देख रहा था, उसमें ऐसे ही एक बूढ़ी माँ रो रही थी, तो उसने किसी एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि आप क्यों रो रही हो माता जी? तो बोले बेटा क्या करूँ, जब मेरा बेटा छोटा था और मैं जब उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी वो खुश होकर खाता था, लेकिन आज जब मेरी उसके हाथ से खाना खिलाने की बारी आई तो उसके पास वक्त नहीं है, मुझे अलग निकाल दिया है। सोचने वाली बात है ना। जो माँ बाप हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी इच्छाएं भूल जाते थे, आज उनके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ, 2 चीज़ें देखिए, 2 बातें हो सकती है। जब तक आप अपने माता पिता की सेवा में लगे होंगे तब तक शायद हो सकता है कि आपके पास इतना बैंक बैलेंस ना हो, आपका खुद का घर ना हो, लेकिन उनके आशीष से बहुत सारी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मेरे पास खुद का घर नहीं है, लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मेरे सर पे आज कोई लोन नहीं है। होगा क्या, देखिए, आप जैसे अपना घर बनाने जाओगे, आज की तारीख में आपको पता है घर ऐसे आसानी से तो मिलेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, लोन लोगे, कार में लोन लोगे, बच्चे को पढ़ाना है उसके लिए भी पैसे चाहिए, दिन रात पैसों के पीछे भागोगे। फिर क्या होगा, बच्चे भी निकल जाएंगे क्योंकि आप उनकी इच्छाएं पूरी करने में लग जाओगे, बच्चों की इच्छाएं पूरी करने में लग जाएंगे, माता पिता की इच्छाएं। मैं अपनी बात बताऊं, आज मेरे माता और पिताजी दोनों मोबाइल यूज़ करते हैं, 80 साल की एज हो गई है, फिर भी वो आज भी सीख रहे हैं। उनको सिखा रहा है कौन पता है, मेरी बेटी, यानी कि उनकी पोती, वो अपग्रेड हो रहे हैं। और मेरी बेटी बहुत कम सोशल साइट का यूज़ करती है या बहुत लिमिटेड सोशल साइट का यूज़ करती है। ये उसको कौन सिखा रहा है, उसके दोस्त। तो उसको बोलते हैं सोशल साइट पर रोज आओ, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, बहुत मज़ा आता है। ये सिखा रहे मेरे माता पिता। यानी कि जो मेरी नई पीढ़ी है वो कल्चर सीख रही है और मेरी जो पुरानी पीढ़ी है वो अपग्रेड हो रही है। ये साथ में रहने का फ़ायदा है। हम लोग ये जनरेशन गैप जो बोलते हैं ना, वो साथ में रह के मिटाई जा सकती है, अलग रह के मिटाई नहीं जा सकती। तो मैं ये कहने जा रहा था कि जब तक आप माता पिता की सेवा में लगे रहोगे ना, तब तक शायद आपके पास इतना बैंक बैलेंस नहीं होगा जितना मेरे पास अभी इतना बैंक बैलेंस है, लेकिन खुशी बहुत होगी, सुखी बहुत होगी। आज भी हम लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं। आज अभी कोरोना काल है, मैं उनको बाहर नहीं जाने दे रहा हूँ, मेरे माता पिता को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा हूँ। तो क्या होता है कि वो लोग बोर फील ना करें, अकेलापन फील ना करें। तो इसके लिए हम सब लोग साथ में खाना खाते हैं। मेरे पिताजी को जो है वो एक्शन मूवी पसंद है, क्राइम मूवी पसंद है, सस्पेंस मूवी पसंद है, तो मैं उनके साथ बैठकर सस्पेंस मूवी या क्राइम मूवी वक्त निकाल के देखता हूँ। और जब मेरी माताजी को धार्मिक सीरियल या पारिवारिक सीरियल पसंद है तो मेरी बीवी उनके साथ बैठ के देखती है, और मेरी बच्ची जो है वो दोनों में से किसी को भी कंपनी देती रहती है, जो भी उसको पसंद आ जाए वो दोनों के बीच घूमती है, लेकिन घूमती रहती है हमारे साथ ही। देखिए ये चीज़ है। अभी ज़्यादातर लोगों का कोरोना काल में क्या हाल हो गया है पता है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरा पैसा फंस गया है, मैं लोन कैसे भरूंगा। मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं है। और देखिए मुझे कभी भी पैसों की कोई तकलीफ भी नहीं हुई, और अगर हो गई तो कहीं ना कहीं से चमत्कार भी मान लो इसे। या फिर मेरे पापा कहते बेटा तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ। अब सोचिए, हम बच्चों को या हम पेरेंटिंग करते हैं ना, तो पेरेंटिंग में सिखाते हैं कि बच्चे जब टीन एज के हो जाए ना तो माँ बाप को उसका दोस्त बनना चाहिए। हम उस बच्चों को कब ये सिखाएंगे कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाए ना तब बेटे और बहू को उनके दोस्त हो जाने चाहिए। हम ये नहीं सिखाते, और यही तकलीफें शुरू होती है, और यहीं से सारे स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस शुरू हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं पता है, प्रैक्टिकल लाइफ के बहाने करते हैं। हमें भी पता है हमने जो किया है वही हमें मिलने वाला है। हमने अपने माता पिता का साथ छोड़ा या हमने अपने माता पिता को अकेला छोड़ दिया, अकेलापन महसूस करवाया, तो हमारे बच्चे भी वही करने वाले हैं।
तो हम प्रैक्टिकली क्या बातें करते हैं पता है, मैंने सुना है, मेरे दोस्त बहुत सारे बात करते हैं, आजकल के बच्चे कहाँ हमारे साथ रहने वाले हैं, वो भी तो चले जाएंगे, सबको पंख आए तो उड़ जाएंगे। यार ज़रूरी नहीं है, हमने ये किया है और हमें पता है, तो हम अपने डर को अभी से दबाने की कोशिश करने के लिए ये सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। अच्छा, वही पुरानी वाली बात पे वापस ले जाता हूँ। आपको पता है कि गणपति दादा इतने पूजनीय एक चीज़ की वजह से बताया, दूसरी चीज़ पता है क्या है? आपने वो कहानी अगर सुनी हो तो आपको याद होगा कि गणपति दादा जी ने माता पार्वती के भवन में शंकर भगवान को यानी अपने पिता को नहीं जाने दिया था। तो शंकर भगवान ने क्रोध में आके उनका सर धड़ से अलग कर दिया था और फिर उस सर की जगह पे गधराज का सर लगाया गया। अब ये सोचिए कि पिताजी ने गुस्से में आके बेटे का सर अलग कर दिया, फिर भी बेटा उस पिताजी की प्रदक्षिणा कर रहा है। यानी कि आप ये सोचिए कि भगवान के अंदर भी स्वभाव में विविधताएं, विसंगतताएं हो सकती है। तो हमारे माता पिता है वो तो यार मानव है, उनके स्वभाव में भी कमियां हो सकती है, वो भी कोई गुस्से वाले हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, या जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, उनमें थोड़ा सा बचपना भी आता जाता है। तो क्या ये विसंगतताएं देख के, ये स्वभाव की कमियां देख के हम उनसे अलग हो जाए? खासकर हम देखते हैं सास और बहू में, जब ज़्यादातर बहू आती है ना, बहू के बाद ही आता है, क्योंकि बहू को अपनी सास के अंदर कमियां नजर आती है। ये गुस्से वाली है, ये बोल बोल करती है, ये मुझे बात बात पे टोकती रहती है। उनको अपनी माँ में कुछ कमियां नजर नहीं आती, लेकिन पति की माँ में कमियां नजर आती है। मैं आज इस चैनल के माध्यम से सबको बताता हूँ, अगर जिनको अपने माता पिता से प्यार है, जिनको अपने माता पिता पे कमियां नज़र नहीं आ रही है, तो उनको अपने जीवन साथी के माता पिता में भी कमियां नज़र नहीं आनी चाहिए। जब हम कमियां देखना शुरू करते हैं ना, तो वहीं से घर में भी स्ट्रेस शुरू हो जाता है। घर में रह स्ट्रेस वर्क में भी आ जाता है। तो अगर स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीनी है तो परिवार के अंदर रहना है, माता पिता के लिए वक्त निकालना है। देखिए, जो हम बोएंगे वही अब सामने आने वाला है। अगर आपने अपने बेटे बेटी का पालन पोषण उनके दादा दादी के बगैर किया है, यानी कि अपने माता पिता के बगैर किया है, तो इन फ्यूचर उनको अपने बच्चों के लिए भी दादा दादी की ज़रूरत, यानी कि आपकी ज़रूरत नहीं रहने वाली है। समझ लीजिए, जो माता पिता है ना, वो अपने माता पिता की अहमियत समझ सकता है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एक माता से, किसी भी माता से, आप सब जो भी माता है मेरे ये चैनल देख रही हैं, उनके जो भी बच्चे हैं 10 साल के, 8 साल के, 15 साल के, 20 साल के, अलग कर दो, उनको अलग कर दो। उनके माता जी के साथ, उनके माता के साथ मत रहने दो, माता पिता के साथ मत रहने दो। कितना दर्द होता है सीने में। अब सोचिए कि जब बूढ़े माता पिता के पास से आप, यानी कि कोई भी पति पत्नी को या पत्नी पति को अलग करता है, कितना दर्द होता होगा। सोचिए, जो माता पिता बन गए वो मेरी बात आज समझ सकेंगे कि उनके दिल पे जब उनका बच्चा पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाता है, क्या बीतती है। खुशी खुशी जाने देते हैं, हंसते रहते हैं, लेकिन वो जो अंदर से दिल उनका दर्द करता है, उनको दर्द मत दो यार। जिन्होंने हमारी खुशी के लिए अपने आंसू छुपा दिए हैं, उनको हमारी वजह से उनकी आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। ये आज मेरी आपसे ये इल्तिजा है, या मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से थोड़ा सा वक्त अपने माता पिता के लिए निकालो। परिवार के लिए निकालते हैं ना, बच्चे के लिए निकालते हैं। संडे आ जाए, बच्चे को घुमाने के लिए बाहर लेके जाते हैं, बीवी को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो बच्चे के लिए निकालो। क्या होगा, बिजनेस 1 घंटा ज़्यादा बंद कर देते हो, ऑफिस 1 घंटा ज़्यादा बंद कर देते हो, क्या होगा? थोड़ी सी पैसों की कमी होगी, लेकिन आपको एक बात, जब हम छोटे थे ना, तो जब भी सुबह हमारी आँख खुलती थी, अगर हमारे बॉडी में थोड़ा सा भी अच्छा अनइजीनेस फील होता था, माता को पता चल जाता था, पिता को पता चलता, बेटा क्या हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये आज भी हो रहा है। आज भी अगर मेरी आँख में थोड़ी सी ऐसे कम ऐसे दिख रही हो, तो मेरी माता दर्द, बेटा क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई। ये माता पिता का प्यार होता है। तो यार आज माता पिता को जरूरत है, बाजू में बैठो उनके आने के बाद, मम्मी आप ठीक हो, कुछ हो तो नहीं रहा है, पिताजी आप कैसे हो, पास उनके साथ खाना वाना खाओ यार, तो खुश हो जाएंगे। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको पैसे नहीं चाहिए। इस उम्र में पैसे क्या करेंगे वो?
80 साल के 75 साल के हो जाने के बाद उनको कहीं घूमने जाने की इच्छाएं नहीं होती है। वो घर में सिर्फ परिवार का साथ चाहते हैं। आज भी मैं बताऊं, मेरी बेटी जब कॉलेज से आती है ना तो मेरी मम्मी के साथ आधा घंटा बाहर बैठ के बातें करती है। किसी की आंखें ऐसी होगी क्या बात करते हो। हमारे यहाँ तो बच्चे अलग से बैठ के मोबाइल से खेलते हैं। यार मेरी मम्मी को मोबाइल आता है ना, मेरी पीढ़ी अपग्रेड हो गई है मेरी बेटी की वजह से। ये दोनों पीढ़ी का संगम आप कर सकते हो, और आप जो नहीं सिखा सकते ना वो दादा दादी सिखा सकते हैं। आपके बच्चे बड़े होने के बाद जहाँ भी जाएंगे आपको साथ में रखेंगे। आज भी जब खाने बैठते हैं ना, मेरी बेटी मेरे माता पिता के लिए छाछ बनाती है, उनको उनकी पसंदीदा। और एक बात बताऊं, उनको उनके अलावा किसी की छाछ पसंद नहीं आती, वो ऐसे ही बोलते हैं, मेरी बेटी को भी बोलते हैं मेरे लिए छाछ बना, मेरे लिए छाछ बना। ये साथ में हम लोग खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, उसका जो आनंद है ना वो अलग है। हम 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वो अभी 2 महीने में रोने लग गए। मैं नहीं रोने लगा क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार है। आज तो मैं माता पिता की बात कर रहा हूँ, बहुत अलग अलग टॉपिक में लेके आऊँगा, क्योंकि परिवार जिनके साथ हो ना वो दुनिया में किसी भी निष्फलता से नहीं डरते और सफलता उनके कदम अवश्य चूमती है। ये बात हमेशा याद रखना। तो अपने माता पिता के साथ रहो, उनके लिए वक्त निकालो, उनके चेहरे पे मुस्कान लाओ, बहुत ढेर सारे आशीर्वाद उनसे बटोरो और जीवन में सफलता प्राप्त करो। जीवन के अंदर आपके जीवन में कभी भी स्ट्रेस का स्थान ना हो, अपना बिजनेस भी बढ़े, आपका परिवार आपके साथ रहे, आप जो चाहते हैं वो आपके बच्चे सीखे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन वादा करता हूं हम लोग मिलते रहेंगे इसी चैनल पे कई बार, हर बार। तब तक नमस्कार।